comes to mind, what comes to mind, what is the book that I want to compare this with, and Malgudi Days comes up as an option. Except that maybe R.K. Narayan is even more sort of reticent in revealing what it is he's talking about. You have to work even harder to find out. Prachand near the end gives the game away a little bit. What is he talking about? We get to know a little bit. What is this about? So although, I mean, Ahmed Bihari people talk, and they do talk like this, but I don't want anyone to read this book for the fun of that, or because that is the source of humor for some people in the Hindi-speaking world, right? I don't want this book to be read as an ethnography of, some kids coming to Patna from small towns in Bihar. You can read it for that also. Oh, so is this how they come from? Is this what their social values are, and so on and so on? You can read it for that. Another smokescreen. Don't read it for that. I mean, well, you can read it for whatever you want. I wouldn't like you to read it for that. Read it for that project. Because I think there is something in this book which genuinely takes that project forward. जब अमिताभ बात कर रहे थे विद्यार्थी के लक्षणों की, अल्पाहारी, बृहत्यागी, बाकी तो जो लक्षण हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे, काकचेष्टा भी, बकोध्यानम भी, वो सब मिलेगी आपको, श्वान निद्रा भी। लेकिन वो देखिए कि उसके बड़े पहलू हैं। कई जगह आप पाएंगे कि वो श्वान निद्रा जो है वो जबरन उनको भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि अगल बगल इतना शोर हो रहा है, तो इसलिए वो नींद अगर चाहे भी तो ले नहीं सकते। वो उनको अपने, वो उनका चुनाव का मामला नहीं है। बकोध्यानम और काकचेष्टा, उसमें एक लड़का है जो ये कोशिश करता रहता है कि दूसरे न पढ़ें। ये भी एक चेष्टा है कि दूसरे न पढ़ें, और वो फिर अपना क्या करेगा ये उसकी चिंता है। लेकिन मैं जिस चीज की तरफ इन्होंने जो बाहर आकर जिंदगी जीना, और एक जो ये पूरा मैस्कुलिन पूरा हिसाब किताब है उसमें इनिशिएट होना, मैं सोच रहा था कि देखिए शरद चंद्र के उपन्यासों में बहुत आपको इस तरह के लोग मिलते हैं जो बाहर जाकर रह रहे हैं, लेकिन जरा उनकी स्थिति देखिए। वो गांव से आते हैं और उनका एक नौकर उनके साथ आता है जो उनकी देखभाल करता है। देवदास का भी एक देखभाल करने वाला नौकर उसके साथ है। ये बच्चे वैसे हैं। ये बच्चे 1947 के बाद के हिंदुस्तान के वो बच्चे हैं, बल्कि इसको कहेंगे कि 75 के बाद के वो बच्चे हैं, 1975 के बाद के, जिनके सामने एक खास किस्म का उद्देश्य रख दिया गया है। अब देखिए हम लोग जिस उम्र के हैं, मेरा ख्याल है यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी चिंता ही नहीं की होगी कट ऑफ फिगर क्या है, अब कट ऑफ मार्क्स क्या है, इसकी इतनी चिंता रहती है। एक मारधाड़ वाली जिंदगी है और उसमें इन बच्चों को उस मारधाड़ में अपने को खपाना है। आप ऐसे लोगों को पढ़ा ही रहे हैं, और गिरिराज भी इंजीनियर्स को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा गिरिराज से कि वो इस दृष्टि से भी जरा सा देखें कि अगर इस दृष्टि से आप देखें कि वो जो दो लोकेल्स हैं, एक 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों के कुछ विद्यार्थी हैं जो पढ़ने आए हुए हैं, और एक ये जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ने आए हैं, इस बीच सीन सिनारियो कितना बदल गया है। और जाहिर है कि अगर वो बदल जाएगा तो फिर ये जो इसमें वर्णित समाज है छात्रों का, विद्यार्थियों का, वो भी बदल जाएगा थोड़ा सा इस दृष्टि से। बाकी मैं ऐसे बच्चों को जानता नहीं हूँ फर्स्ट हैंड, मैं पढ़ाता नहीं हूँ इसलिए, लेकिन अच्छा रहेगा इस दृष्टि से। मुझे लगता है ये बहुत एग्रेसिव हो सकता है क्योंकि बतौर टीचर जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो फिर बात कहीं और निकल जाएगी। मेरे ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत प्राइवेट में कन्फेशन करते हैं, सर हमसे इंजीनियर बनना ही नहीं चाहते। नहीं, I tell you really 50% of them, and I am right now teaching at a women institute, all women institutes, 50% of the girls who came from very small background, they would come up to me and tell me that कुछ और बनना चाहते थे। And 25% of them really do switch over.
and go to different profiles after doing engineering. It does happen that way. तो वो जो मसला है, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि somehow, you know, एक ऐसी सेंसिबिलिटी खासकर हिंदी में बड़ी डोमिनेंट है, वो ये है कि जो सफल लोग होते हैं उनके बारे में एक इजीली अवेलेबल एनपी और उनको जज करने की जो एक इजीली अवेलेबल पोजीशन होती है, उससे बात करना। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं रोज जो सफल लोगों को प्रचंड हिंदुस्तानी मापदंडों पर ऑलरेडी सफल है, इस किताब का चाहे जो कुछ भी। देखिए हम जिस देश में रहते हैं जहाँ पे अभी लेटेस्ट सर्वे बताता है कि 42 करोड़ लोग शायद बहुत गरीब हैं, उस देश के मापदंडों पर हम लोग सफल इंसान हैं जो यहाँ बैठे हैं। अगर उस तरह से देखा जाए तो सफल लोगों के बारे में एक इजीली अवेलेबल एक जज करने वाली, एक लुक डाउन अपॉन करने वाली एक पोजीशन जो है वो खासकर लिटरेरी एलीट में बहुत पाई जाती है। लेकिन इसी ये सफल होने वाले जो लोग हैं वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी तकलीफें क्या हैं, क्या वो सचमुच के मॉन्स्टर्स हैं जो सिर्फ अपनी सफलता के लिए दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, क्या है, इसको अंदर से जानने की कोशिशें हमारे लिटरेचर में बहुत कम है। खासकर हिंदी में तो बिल्कुल ही नहीं है इस तरह की राइटिंग। वहाँ एक सोशल इंजीनियरिंग लगातार दिखाई देती है और दूसरी तमाम चीजें जिन डिटेल में जाने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा नैरेटिव हमारे सामने आया है जिसको हम बहुत आसानी से मॉरली जज करते हैं और कहते हैं कि ये सब तो इसी सब में लगे रहते हैं, करियर बाज, आधे लोग तो अमेरिका भाग जाते हैं और ये सब। उसके बैकड्रॉप में जाकर कि वो किन परिस्थितियों में पढ़ते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, क्या उनकी अंदरूनी स्केलेटन्स है, ये सब करने वाला हिंदी का ये पहला नैरेटिव है। ये मैं कह सकता हूँ इस किताब के बारे में, बताओ पार्शली एज ए टीचर ऑल्सो। थैंक यू। मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगा कि इसको वर्ग के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। It's a middle class story. The difference between Sharachandra and Rajan is a class difference, right? And the way I see the middle class is a ladder basically, and everyone is always moving up, right? All these narratives are narratives of moving up or failing in the process of moving up and falling off that ladder. The fear that propels Tarang, for example. And Tarang is the really fearful person, the one who's selfish and inward-looking, ready to. That's what Chunna, Daman Nikhar says to him. "आप बड़े खतरनाक आदमी हैं." दो बार वो कहते हैं, "आप बड़े खतरनाक आदमी." And actually, Daman Nikhar, because he's a simple-minded person, he sees through Tarang and he realizes that Tarang is a खतरनाक आदमी because he cares only for himself and his progress up the ladder. Right? So in this thing about moving up the ladder, it's a middle class phenomenon, right? And it animates everything that these people do, and that comes out in this book. All the neuroses and a lot of the humor of this book comes from being stuck in this process of having to move up, never being able to stay where you are. Right? आप संदलपुर से महिंद्रू से IIT से अमेरिका से कहाँ पता नहीं, वहां पहुंच के देखेंगे, हो सकता है वापस। बट